हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए। जितने भी भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आप लोग देखने वाले हैं एमपी जीके का टॉप 50 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग मॉक टेस्ट के तौर पे लीजिएगा और अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा। तो आप लोगों का एग्ज़ाम 30 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग और भी मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसे आखिरी तक आप लोगों को देखना है और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा भाई। ठीक है, तो बाकी अब प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपना कमेंट मेरे साथ करते रहिएगा और क्वेश्चन का जवाब देते रहिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को पढ़िएगा और बताइएगा आप लोग आंसर। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे उच्च शिखर कौन सा है? बताइएगा आप लोग ऑप्शन को पढ़ के। आप लोगों को हम 5 सेकंड का समय देंगे ताकि आप लोग ऑप्शन को रीड कर लीजिएगा और अपना आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का सबसे उच्च शिखर का नाम है धूपगढ़ शिखर। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन बी को सही करना है और याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अब 2 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग देखिए और बताइए। प्रश्न नंबर 2 है, मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? बताइएगा आप लोग, ऑप्शन को पढ़ के बताइए। तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का नाम जवाहरलाल नेहरू ने दिया था दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन बी को सही करना है और याद रखना है जवाहरलाल नेहरू का नाम, जो कि मध्य प्रदेश का नाम दिया था। चलते हैं अब 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्नों को पढ़िएगा। कौन सा फसलें मध्य प्रदेश की मुख्य अनाज फसलें हैं? बताइएगा आप लोग। तो आप लोगों को नाम याद रखना है गेहूं और धान। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का मुख्य फसल है। तो आप लोगों को ऑप्शन ए सही करना है। ठीक है, और याद रखना है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक नहीं करते हैं जिससे हमारा मोटिवेशन न बनता है, ताकि आप लोगों के लिए और भी आगे वीडियो लाएं। तो इसलिए आप लोग लाइक एक कर दीजिए। ठीक है, कर दिया करिए। बाकी आप लोग अब 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है? बताइएगा आप लोग। झारखंड, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो आप लोगों को बताना है सांची का स्तूप किस राज्य में है। तो आप लोगों का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी होने वाला है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। तो आप लोग कमेंट में एक कमेंट कीजिएगा कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा और इसके आगे आंसर लिख दीजिएगा कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। ज़रूर हम आप लोगों का कमेंट देखेंगे। बाकी अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग देखिएगा और बताइएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न, मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है? बताइएगा। उज्जैन और इंदौर, रीवा और भिंड, पन्ना और उज्जैन या उमरिया और रेवा? तो आप लोगों का आंसर क्या आना चाहिए? आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, उज्जैन और इंदौर मालवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण शहर है। यह दोनों शहर का नाम आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग ऑप्शन ए को ही राइट कीजिएगा। ठीक है, जो कि आप लोगों का 100% सही होगा। आप लोग अपना लास्ट में अपना पूरा स्कोर बताइएगा दोस्तों। 50 प्रश्न है टोटल, तो उसका स्कोर बताइएगा कि आप लोगों का इस 50 प्रश्नों में से कितना सही हो रहा है। अब हम लोग देखने वाले हैं 6 नंबर प्रश्न, तो पढ़िएगा और बताइएगा। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? बताइएगा। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क का नाम बताइएगा। संजय सागर या कान्हा किसली या चंबल या सरदापुर? जल्दी से बताइएगा। तो आप लोग आंसर क्या दीजिएगा? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कान्हा नेशनल पार्क ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यानी कि नेशनल पार्क आप लोगों को याद रखना है कान्हा का नाम। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। तो क्लियर हो चुका होगा। आप लोगों को ऑप्शन बी सही करना है दोस्तों। यहाँ पे बी आप लोग सही कीजिएगा। आगे चलते हैं अब 7 नंबर प्रश्न, देखिएगा और बताइएगा। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? बताइए आप लोग। तो आप लोग याद रखिएगा, जब छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात हुआ था तब मध्य प्रदेश में टोटल 45 जिले थे। तो आप लोगों को ऑप्शन डी को सही करना है और याद रखना है 45 जिले का। ठीक है, आगे चलते हैं और अब 8 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए।
8 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस नेता का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? बताइएगा आप लोग। तो आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है या गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। तो इन्हीं का ऑप्शन बी सही कीजिएगा 8 का। बाकी शंकर दयाल शर्मा का मध्य प्रदेश में हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद का भी मध्य प्रदेश में ही जन्म हुआ है और बी आर अम्बेडकर का भी। तो इनमें ऑप्शन बी आप लोग सही कीजिएगा, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से सही होने वाला है। दोस्तों अब आ चुके हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन को पढ़ के आप लोग बताइएगा। तो आप लोग क्या दीजिएगा जवाब, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी इसका सही होने वाला है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चलते हैं अब 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िएगा दोस्तों और बताइएगा आप लोग। प्रश्न है, मध्य प्रदेश किस नदी को गंगा कहा जाता है? मध्य प्रदेश की किस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए, नर्मदा, बेतवा, ताप्ती या सोन? तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए जो बेतवा नदी है या मध्य प्रदेश की गंगा, यानी कि मध्य प्रदेश के बेतवा नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो बी आप लोग सही कीजिएगा, जो कि आप लोगों का 100% सही होगा। चलते हैं अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं और आप लोग बताइएगा। प्रश्न को पढ़िए, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? आप लोगों को बताना है, बेतवा नदी के किनारे या खान या शिप्रा नदी या नर्मदा नदी के किनारे? तो आप लोगों का आंसर जल्दी से आना चाहिए। आप लोग याद रखिएगा, खान नदी के किनारे इंदौर नदी यानी कि इंदौर शहर स्थित है। ठीक है, यानी कि बसा हुआ है खान नदी के किनारे। तो ऑप्शन आप लोगों को बी सही करना है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी। अब आ चुके हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न को पढ़िए और बताइएगा। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप लोग 12 का आंसर जल्दी से दीजिएगा, क्या होगा? तो आप लोगों को याद रखना है, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं सामान्यतः मध्य प्रदेश में, और वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है दोस्तों। तो आप यह भी याद रखना है। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग ऑप्शन बी को चूज कीजिएगा, जो कि उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं सामान्यतः। 12 नंबर प्रश्न आप लोग देख लिए होंगे। अब 13 नंबर प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग ऑप्शन को और क्वेश्चन को पढ़ के बताइएगा। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? बताइएगा आप लोग। आप लोगों को 13 नंबर का आंसर देना है, क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन का नाम है इटारसी। ठीक है, तो ऑप्शन बी को आप लोग करेक्ट करने वाले हैं। आगे चलते हैं, अब 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न को पढ़िए दोस्त और बताइए। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले से तांबा खनिज निकाला जाता है? बताइएगा। तो आप लोग क्या दीजिएगा इसका आंसर, आप लोग याद रखिएगा बालाघाट से। ठीक है, बालाघाट जिले से तांबा निकाला जाता है। तो ऑप्शन बी आप लोगों को करेक्ट करना है। और आगे चलते हैं, अब 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम है? बताइए, चंबल, कान्हा, बांधवगढ़ या शिवपुरी? तो 15 का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा बांधवगढ़। ठीक है, जिसे व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम जाना जाता है। तो ऑप्शन आप लोगों को क्या सही करना है, सी ऑप्शन को सही करना है। और आप लोग याद रखिएगा इसका नाम। आगे चलते हैं, अब 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा और बताइए। 16 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? बताइएगा, सिंगरौली, सिंधी, अलीराजपुर या सुहागपुर? जल्दी से बताइएगा 16 का आंसर। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है सिंगरौली को। तो ऑप्शन इसका सही होने वाला है ए ऑप्शन। आप लोग याद रखिएगा सिंगरौली का नाम, जो कि ऊर्जा राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश का। अब चलते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न को पढ़िए। भारत भवन कहाँ स्थित है? बताइएगा, ग्वालियर, सिंधी, शिवपुरी या भोपाल?
तो आप लोग 17 का क्या आंसर देने वाले हैं, जल्दी से ऑप्शन को अच्छा से पढ़िए, आप लोगों को समय भी दे रहे हैं और बताइएगा। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, भारत भवन स्थित है कहाँ पे, भोपाल में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है भारत भवन। तो ऑप्शन डी आप लोगों को सही करना है इसका आंसर। अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों को 18 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। तो आप लोग ऑप्शन को, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को अच्छा से पढ़ के जवाब दीजिएगा। प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक ताज उल मस्जिद कहाँ स्थित है, बताइएगा। तो ताज उल मस्जिद कहाँ पे स्थित है, आप लोगों को देना है आंसर। ऑप्शन को आप लोग पढ़ लिए होंगे और आप लोगों का आंसर भी आ रहा होगा कि ताज उल मस्जिद स्थित है भोपाल शहर में। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन डी को सही करने वाले हैं, भोपाल याद रखिएगा, जिसमें ताज उल मस्जिद स्थित है। अब देखिएगा प्रश्न 19 नंबर। प्रश्न है, लोक रंग समारोह संबंधित है, बताइएगा, जबलपुर से या शिवपुरी या भोपाल या इंदौर से। तो 19 का आप लोग क्या आंसर दीजिएगा। जो लोक रंग समारोह होता है वह स्थित है यानी कि संबंधित है भोपाल से। ठीक है, भोपाल में यह लोक रंग समारोह आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन आप लोगों को सी सही करना है। अब आ चुके हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न को, देखिएगा और बताइएगा। 20 नंबर प्रश्न है, कैप्टन कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, बताइए, इंदौर, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर। जल्दी से 20 का आप लोग आंसर दीजिएगा और जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर होने वाला है ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर इसका आंसर दीजिएगा जल्दी से। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए। 21 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा और बताइए। प्रश्न है, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, बताइए, चौथा, प्रथम, द्वितीय या तृतीय। तो आप लोग ऑप्शन को पढ़िए, आप लोगों को कुछ समय दे रहे हैं, तब आंसर बताइएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का स्थान है कोयला के क्षेत्र में तृतीय। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों को डी इसका सही आंसर करना है। आगे चलते हैं और 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गोटमार मेला प्रसिद्ध है, बताइएगा। तो आप लोगों से सेंट्रल के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, गोटमार मेला कहाँ पे, किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोगों को बताना है एमपी से संबंधित है। बट एमपी के एग्ज़ाम में यानी कि स्टेट के एग्ज़ाम में पूछा है गोटमार मेला किस ज़िले से संबंधित है। तो आप लोगों को क्या बताना है, आप लोग बताइएगा छिंदवाड़ा से। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी को आप लोग सही कर कीजिएगा। छिंदवाड़ा ऑप्शन डी को देखिएगा और सही कीजिएगा, जो कि गोटमार मेला से संबंधित है। अब देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले से चंबल नदी उत्पत्ति होती है, यानी कि चंबल नदी निकलती है, बताइएगा, रायसेन या इंदौर या खंडवा या धार। तो 23 का आप लोग आंसर दीजिएगा। इंदौर से चंबल नदी की उत्पत्ति होती है यानी कि उद्गम होता है। तो आप लोग बी को सही कीजिएगा दोस्तों, जो कि आप लोगों का सही आंसर होने वाला है। चलते हैं अब 24 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए। प्रश्न है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मध्य प्रदेश के मौजूद है, बताइएगा। मध्य प्रदेश में कौन सा मौजूद है, बताइए। तो आप लोग याद रखिएगा, उज्जैन में यानी कि महाकालेश्वर के नाम से एक ज्योतिर्लिंग प्रेजेंट है यानी कि उपस्थित है। तो आप लोग ऑप्शन आप लोग सी सही कीजिएगा, उज्जैन शहर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और अगला पढ़िए और बताइए 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है, बताइएगा, 3 बार या 2 बार या 7 बार या 4 बार। तो 25 का आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में अभी तक ले 3 बार लग चुका है। तो आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं अब 26 नंबर प्रश्न देखिए और बताइएगा।
आप लोग प्रश्न को पढ़िए। मध्य प्रदेश में हर 12 वर्ष में कुंभ मेला कहाँ लगता है? उज्जैन, अमरकंटक, विदिशा या धार में? बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तक ले यानी कि कुंभ 4 स्थानों पर लगाता है, यानी कि एक यूपी में और एक एमपी में, एक महाराष्ट्र में, एक हरियाणा में, यानी कि उत्तराखंड में पड़ जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ उज्जैन पे लगता है, मध्य प्रदेश में उज्जैन यानी कि शिप्रा नदी पे महाकुंभ लगाया जाता है। तो यह आप लोगों को ऑप्शन ए सही करना है। बाकी एक प्रयागराज में लगता है और एक नासिक यानी कि महाराष्ट्र में और एक उत्तराखंड यानी कि लगता है कहाँ पे? आप लोग बताइएगा उसका नाम है हरिद्वार। अब देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। ग्वालियर में किस महान संगीतकार का मकबरा स्थित है? बताइए आप लोग। तानसेन या बैजू बावरा या अमीर खुसरो या बानू भट्ट? तो आप लोग जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग आंसर बताइए। तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए क्या? आप लोग बताइएगा तानसेन का मकबरा स्थित है। ठीक है दोस्तों, तानसेन को रामतनु पांडे के नाम से जाना जाता है, तो यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। पढ़िए। सोनागिरी जैन मंदिर किस जिले में है? बताइएगा। दतिया या ग्वालियर या छतरपुर या विदिशा? तो आप लोग 28 का आंसर क्या दीजिएगा? आप लोग बताइएगा दतिया। ठीक है, दतिया जिले में सोनागिरी जैन मंदिर है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या सही करना है? ऑप्शन ए को सही करना है। चलते हैं, अब 29 नंबर प्रश्न देखते हैं और आप लोग बताइएगा। प्रश्न क्या है? ओरछा का चतुर्भुज मंदिर किसने बनवाया था? बताइएगा आप लोग। बुंदेला शासक ने या चंदेल शासक या परमार शासक या गुप्त शासक? तो आप लोगों का आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग याद रखिएगा, बुंदेला शासक ने ओरछा का चतुर्भुज मंदिर बनवाया था। तो आप लोगों को ऑप्शन ए के साथ सही करना है। और चलते हैं, अब अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के पूरा अंत तक ले बने रहिएगा। आप लोगों का 30 अक्टूबर से जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज़रूर इससे एमपी जीके से ज़रूर आप लोगों को इस क्लास से प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग अंतिम तक ले ज़रूर बने रहिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी आप लोग क्लास को कंटिन्यू कीजिए और बताइएगा। तो देखिए 30 नंबर प्रश्न है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र का दूसरा नाम है? बताइएगा आप लोग। क्या है? ग्वालियर हवाई क्षेत्र या उज्जैन हवाई क्षेत्र या भोपाल या इंदौर हवाई क्षेत्र? तो 30 का आप लोग दीजिएगा। इंदौर हवाई क्षेत्र का दूसरा नाम यानी कि दूसरा नाम रखा गया है। तो ऑप्शन आप लोगों को डी के साथ सही करना है। आगे चलते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर। प्रश्न को पढ़िएगा। लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा। ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या जबलपुर? तो 31 का आप लोग आंसर दीजिएगा ग्वालियर। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का ऑप्शन ए सही होने वाला है। अब चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर को पढ़िए और बताइए। प्रश्न है, अमरकंटक किस जिले में स्थित है? बताइएगा। डिंडौरी या अनूपपुर या मंडला या सिवनी? तो आप लोग बताइएगा। जो अमरकंटक है वह स्थित है अनूपपुर में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ऑप्शन बी को सही करना है। याद रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है और जाकर अरबियन सी में प्रवाहित हो जाती है, यानी कि गिरती है वहाँ पे। चलते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर को पढ़िएगा। भेंडा घाट किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो बताना है आप लोगों को। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। तो आप लोग याद रखिएगा, भेंडा घाट संगमरमर के चट्टानों के लिए एक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों को ए सही करना है इसका आंसर। चलते हैं, अब अगला प्रश्न देखिएगा 34 नंबर। पढ़िए और बताइए। प्रश्न क्या है? एमपी में राज्यसभा सीटें मध्य प्रदेश से कितनी है? बताइएगा। 8 है या 10 है या 11 है या 12 है? तो एमपी में राज्यसभा की सीटें टोटल कितनी है? तो आप लोग बताइएगा 11। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप लोग सही कीजिएगा।
आप लोगों का सही आंसर होगा 11। चलते हैं अब 35 नंबर। 35 नंबर पढ़िए और बताइएगा। प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस जिले में है? बताइए, छतरपुर या सागर या रीवा या टीकमगढ़। तो 35 का आप लोग आंसर जल्दी से कमेंट में कमेंट कीजिएगा मेरे साथ और बताइएगा। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा दोस्तों? खजुराहो का मंदिर स्थित है छतरपुर जिला में। तो ऑप्शन ए आप लोगों का सही होने वाला है। अगला प्रश्न अब देखिएगा, 36 नंबर। प्रश्न है, सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप, मंदिर या किला या महल। तो 36 का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? बौद्ध स्तूपों के लिए सांची प्रसिद्ध होने वाला है। ठीक है, इसे अशोक ने बनवाया था। तो ऑप्शन आप लोगों को ए सही करना है। अब 37 नंबर प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा और बताइएगा। प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ कमेंट कीजिएगा दोस्तों जल्दी से। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या इंदौर। तो बताइएगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट स्थित है। आप लोग दीजिएगा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन सी को आप लोग करेक्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिएगा, 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है, बुरहानपुर किस नदी के किनारे बसा है? बताइए। ऑप्शन को पढ़ के आप लोग आंसर दीजिएगा। तो देखिए, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, यानी कि बुरहानपुर बसा हुआ है। तो बी आप लोग याद रखिएगा, ताप्ती रिवर। आगे चलते हैं। अब 38 नंबर प्रश्न देख लिए हैं। अब 39 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसे ज़रूर आप लोग देख लीजिए, इम्पोर्टेंट कर लीजिए। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभयारण्य स्थित है? बताइएगा, रीवा या सागर या बघेलखंड या ग्वालियर। तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, सागर। ठीक है, सागर जिले में आप लोगों का क्या है? नौरादेही अभयारण्य स्थित है। तो बी को आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न और बताइएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? बताइए आप लोग। तो आप लोग याद रखिएगा, दोस्त मोहम्मद खान ने करवाया था। ठीक है, प्राचीन शासक प्राचीन काल में भोपाल पे आक्रमण कर भोपाल का एक प्राचीन यानी कि प्राचीन रियासतों से मुक्त कराकर बनाया था भोपाल को भी, 1740 के लगभग। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब 41 नंबर प्रश्न देखते हैं, पढ़िए और बताइए। खंडवा की प्रमुख सब्जी उपज है? बताइए, खीरा, टमाटर, आलू या प्याज। तो आप लोगों को याद रखना है प्याज। ठीक है, जो खंडवा का एक प्रमुख सब्जी उपज है। तो डी को आप लोगों को राइट करना है। चलते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं, 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न है, शौकत महल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन को आप लोग पढ़ लिए होंगे। आप लोगों का आंसर आना चाहिए ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में स्थित है शौकत महल। तो बी आप लोग करेक्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब 43 नंबर प्रश्न देखिए और बताइएगा, पढ़िएगा। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में लगते हैं? तो आप लोगों को याद रखना है, होशंगाबाद में सबसे कम मेला लगता है। तो बी आप लोग करेक्ट इसका आंसर दीजिएगा। और आगे चलते हैं। अब अगला 44 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए। भोपाल बसा है, बताइए आप लोग। तो भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा है, या 1 पहाड़ियों पर, या 7 पहाड़ियों पर, या 2 पहाड़ियों पर। आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन आप लोगों को ऑप्शन ए याद रखना है, 5 पहाड़ियों पर भोपाल बसा हुआ है। तो ए आप लोग सही कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब 45 नंबर प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए। प्रश्न है, प्रसिद्ध बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भोपाल या ग्वालियर या धार या सतना। तो आप लोगों को याद रखना है, प्रसिद्ध बाघ गुफाएं स्थित है धार जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन सी को आप लोग सही कीजिएगा, धार जिला। अब देखने वाले हैं 46 नंबर प्रश्न। आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग पढ़िए। प्रश्न है, टांडिया भील का वास्तविक नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा टांडिया। ठीक है, टांडिया भील का वास्तविक नाम टांटिया है।
तो ऑप्शन बी आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। अब अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए। प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूची प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्था कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, यह स्थित है ग्वालियर में। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट आंसर होने वाला है। आप लोग देख लीजिए और याद रखिएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है, एमपी में कौन सी महिला लोक माता के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए, अहल्याबाई होलकर या उपयुक्त तीन में से कोई नहीं, या रानी लक्ष्मीबाई या अवंतीबाई? तो 48 का आंसर आप लोगों का होगा अहिल्याबाई होलकर, जो कि लोक माता के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप लोगों का इसका आंसर ऑप्शन ए देना है, जो कि 100% सही होने वाला है दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, 49 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए, सांची, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर? तो आप लोग आंसर दीजिएगा, भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो बी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अब 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। आप लोग 50 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए। प्रश्न है, ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है? बताइए, खंडवा या धार या विदिशा या सिंधी? तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? खंडवा में स्थित है ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसका आंसर आप लोग ए सही करने वाले हैं। चलते हैं, आप लोग आखिरी प्रश्न देख लिए होंगे और यह आप लोगों का एक होमवर्क होने वाला है, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्रश्न को पढ़ लीजिए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इंदौर या ग्वालियर या जबलपुर या भोपाल? तो आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा और आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर आप लोगों का कमेंट देखेंगे। बाकी आप लोग 50 प्रश्नों को अच्छा से डिस्कस कर लिए हैं और आप लोगों को पता भी चल चुका होगा कि कैसे एमपी जीके पूछता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक लाइक आप लोग करके अगर आप लोगों के कोई दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ एमपी जीके या और भी किसी क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग और भी दम लगाकर पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद।